हेलो बच्चों, देखो वेक्टर में हमने क्या किया था। इससे पहले जो काम किया था उसमें क्या था, कोई भी एक पॉइंट था, उस पॉइंट से हमने उसी पॉइंट के लिए पोजीशन वेक्टर बनाए थे। दूसरा, कोई भी एक वेक्टर दे रखा है, उसका मैग्नीट्यूड हम कैसे निकालेंगे, हमने वो काम किया था बच्चों। अब देखो उसी से आगे हमारे पास एडिशन ऑफ वेक्टर्स। कोई भी वेक्टर देगा उनका क्या करना बच्चों, जैसे हमें ऐड करना है। जैसे मैंने यहाँ पे लिख लिया ओ पॉइंट से ए पॉइंट की तरफ वेक्टर ए है, और यहाँ से मैं ऊपर बी की तरफ गया, ये वेक्टर मेरा बी है। तो बच्चों टोटल डिस्प्लेसमेंट कहाँ से कहाँ तक की हुई, ओ से बी तक की हुई। तो इस वेक्टर को हम लिखेंगे वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। ये पढ़ा था हमने बाई ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशंस में। वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, यहाँ पे क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। यानी कि क्या रहेगा मेरा, ओ से बी की डायरेक्शन इज इक्वल टू, बच्चों देखो ओ से बी जाना है तो ट्रेवलिंग करके जाएंगे, ओ से ए जाएंगे पहले और ए से क्या जाएंगे, बी। तो ओ से बी किसके इक्वल आएगा हमारा, ओ से ए प्लस ए से बी। अब हमारा काम रहेगा दो वेक्टर को ऐड कैसे करेंगे। जैसे मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा हूँ बच्चों, वेक्टर ए मेरा जो है वो है a1 i कैप प्लस a2 j कैप प्लस a3 k कैप। ऐसे ही वेक्टर बी मेरा जो है बच्चों वो है मेरे पास b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब मेरे को लिखना है a प्लस b। मेरे को क्या लिखना है, a प्लस b। पहले a वेक्टर लिखो बच्चों। a वेक्टर देखना क्या मेरे पास, a1 i कैप a2 j कैप प्लस a3 k कैप। प्लस में बी वेक्टर मेरे पास क्या बच्चों, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप। अब ऐड करना तो बच्चों देखो i कंपोनेंट वाला i कंपोनेंट में, यानी कि i वेक्टर के साथ क्या बना, a1 प्लस b1। ऐसे ही आगे बोलना j कैप बाहर लिखा तो j कैप के साथ क्या है, a2 प्लस b2। अगले में लिखूंगा मैं k कैप के बाहर क्या आएगा, a3 प्लस b3। कोई दिक्कत हो। अब ऐसे ही बच्चों इसी में अगर मैं तुम्हारे को बोल देता वेक्टर a माइनस वेक्टर b बताओ, सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ अब की बार। एडिशन की जगह अब नाम क्या आ गया हमारा, सब्ट्रैक्शन आ गया। तो सब्ट्रैक्शन में बोलना पहले a वेक्टर को लिखना है a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप। अब b को माइनस करना है तो b को माइनस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस b1 i कैप माइनस b2 j कैप और माइनस b3 k कैप, यही आएगा। फिर वही काम i कंपोनेंट के साथ वाला लिखो। i कंपोनेंट के साथ क्या है, a1 और यहाँ पे क्या है माइनस b1। ऐसे ही आगे करेंगे तो क्या आएगा, a2 माइनस b2 के बाद j कैप और k कैप वाला लेके चलेंगे तो बोलना क्या आएगा बच्चों, a3 माइनस b3 के बाहर क्या आ जाएगा, k कैप। यानी कि किन्हीं भी दो वेक्टर को ऐड करना हो या सब्ट्रैक्ट करना हो तो हम क्या करेंगे, पहले उसको वेक्टर फॉर्म में लिख लेंगे। वेक्टर फॉर्म में लिखने के बाद i कैप j कैप k कैप के साथ जो था वो कॉमन लेके उसमें सोल्व कर देंगे। प्लस करना तो प्लस करेंगे बच्चों, माइनस करना तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। अगर मैं इसी में बात करता हूँ b वेक्टर अगर मेरा ऊपर से नीचे है तो बोलो जब मैं उतनी ही डायरेक्शन नीचे आऊँगा यहाँ पे तो इस वेक्टर को हम लिखेंगे माइनस b वेक्टर। तो ये वेक्टर मेरा a, यहाँ पे b, तो इस वेक्टर को बोलो हम क्या लिखेंगे, यहाँ से यहाँ तक, तो इसका नाम होगा बच्चों वेक्टर a माइनस वेक्टर b। अगर मेरा a वेक्टर ये है, b वेक्टर ये है, तो o से b की डिस्टेंस होगी वेक्टर a प्लस b, और o से b डैश की डिस्टेंस जो होगी वो बच्चों क्या होगी हमारी, वेक्टर a माइनस वेक्टर b। कोई दिक्कत हो इसमें। अब उससे आगे देखो हमारा जो नेक्स्ट काम रहता है वो क्या है, उससे अगला अपना काम है स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। अगला क्या है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर। एक वेक्टर देगा उसकी हमें क्या लिखनी है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन लिखनी है। जैसे देखो क्या है, जैसे मैंने लेट कर लिया एक वेक्टर ए उसने गिवन है a1 i कैप प्लस में a2 j कैप प्लस में a3 k कैप। देन फाइंड, इसी वेक्टर के बाहर कोई भी एक स्केलर नंबर लिख देगा तो हमें इसको फाइंड आउट करना है।
बिल्कुल आसान है बच्चों। देखो इस वेक्टर की स्केलर मल्टीप्लिकेशन m के साथ करनी है तो बोलो क्या आएगा, m इंटू ए वैक्टर। स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेगा तो बोलो क्या आएगा, m a1 i कैप प्लस में आगे बोलना m a2 j कैप प्लस में आगे बोलना m a3 k कैप। ये आएगा। जैसे एक एग्जांपल लिख लिया मैंने, एक वेक्टर a दे रखा है उसने माइनस आई कैप माइनस 2j कैप प्लस में 3k कैप। देन फाइंड 3a वेक्टर। तो बोलो क्या करना हमें, a वेक्टर दे रखा है उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन 3 के साथ चाहिए तो 3 के साथ इसका करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 3i कैप, अगले से करेंगे तो माइनस का 6j कैप और अगले से करेंगे तो बच्चों 9k कैप। कोई दिक्कत हो तो कोई भी एक वेक्टर देगा उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन चाहिए तो हम क्या करेंगे, उसी वेक्टर के बाहर जो स्केलर बोला है वो स्केलर निकाल देंगे उसका। कोई दिक्कत हो बच्चों। उससे नेक्स्ट देखो हमारा जो काम रहता है वो क्या है। अब यहां पे मैं 2-3 चीज लिखता हूं। पहले तो देखो मैग्नीट्यूड, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते थे, जैसे मैंने लिखा वेक्टर a इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, एक्स आई कैप प्लस में वाई जे कैप प्लस में जेड के कैप। तो a वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोलो बच्चों क्या होता था, रूट ऑफ आई के साथ का स्क्वायर, वाई जे के साथ का स्क्वायर और के साथ का स्क्वायर, यही आएगा। अब यहाँ पे 2 चीज आती है बच्चों, अगर 2 वेक्टर हमारे इक्वल है, अगर 2 वेक्टर हमारे क्या है बच्चों, इक्वल है, इफ देन दोनों का मैग्नीट्यूड भी इक्वल रहेगा बच्चों। क्यों? क्योंकि वेक्टर इक्वल होने का मतलब आई जे के साथ जो है स्केलर वो सेम है। जब आई जे के साथ दोनों में सेम है तो उनका मैग्नीट्यूड भी दोनों का क्या रहेगा बच्चों, सेम रहेगा। लेकिन मैं लिख दूं इफ वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इक्वल है देन जरूरी नहीं कि वे दोनों वेक्टर इक्वल हो। मैग्नीट्यूड इक्वल है तो वेक्टर इक्वल नहीं हो सकते, लेकिन वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड पक्का इक्वल होगी। अब बच्चों यहाँ पे नोट का नाम आ जाता है, जब नोट का नाम आ जाता तो वहां पे तुमने एग्जाम्पल देना पड़ेगा। वहां पे क्या देना पड़ेगा बच्चों, एग्जाम्पल। अब बिल्कुल आसान है, देखो वेक्टर का मैग्नीट्यूड इक्वल है, मैग्नीट्यूड कौन देगा, आई जे के साथ वाला। अब आई जे के साथ वाले दोनों में सेम रख लेंगे, चाहे आई वाला जे के साथ लिखे चाहे जे वाला आई के साथ लिखे, लेकिन वेक्टर दोनों इक्वल नहीं होंगे। वहां पे देखो क्या है, एक एग्जाम्पल लिया मैंने, बिल्कुल आसान है। आई के साथ मैंने लिख दिया 2। अब बी में मैं क्या करूंगा, इन स्केलर नंबर को आपस में इंटरचेंज कर दूंगा बच्चों। बोलो क्या लिख दूंगा मैं, 1ij प्लस में 2j कैप। अब बताओ क्या ये दोनों वेक्टर इक्वल है, नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आई के साथ 2 है, यहाँ पे आई के साथ 1 है, तो इसका मतलब वेक्टर इक्वल नहीं है। लेकिन मैग्नीट्यूड देखो बच्चों इसका, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, बोलो मैग्नीट्यूड क्या होता है, रूट आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस में जे के साथ वाले का स्क्वायर। तो पहले का आया √5। ऐसे ही तुम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड बताना बच्चों क्या आएगा, रूट आई के साथ वाले का स्क्वायर प्लस में जे के साथ वाले का स्क्वायर, कितना आएगा, √5। बोलो मैग्नीट्यूड इक्वल है लेकिन दोनों वेक्टर इक्वल नहीं है, तो बोलो क्या मिलेगा, कोई भी 2 वेक्टर अगर इक्वल है तो दोनों का मैग्नीट्यूड पक्का इक्वल मिलेगा। अगर 2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है तो जरूरी नहीं वो दोनों वेक्टर क्या मिलेंगे बच्चों, हमारे पास इक्वल मिलेंगे। तो करना क्या है, वहां पे आई जे के साथ जो उनको इंटरचेंज कर देंगे, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड इक्वल मिलेगा ही मिलेगा, बट वेक्टर इक्वल नहीं मिलेंगे हमारे को। ठीक है, और उससे अगला काम देखो हमारा क्या है बच्चों, बिल्कुल आसान काम है। देखो क्या रहेगा, हेडिंग ध्यान से पढ़नी, फाइंड ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ, इन डायरेक्शन भी बोल सकता है या फिर पैरेलल भी बोल सकता है। इन डायरेक्शन ऑफ, यहां पे कोई भी एक वेक्टर बोल देगा, यहां पे कोई भी एक वेक्टर बोल सकता है बच्चों। अब देखो मैंने क्या बोल दिया, यहां पे मैं एक वेक्टर कोई भी बोल सकता हूं, जैसे मैंने वेक्टर ए बोल दिया, मैं यहां पे वेक्टर a + 2b भी बोल सकता हूं, जो भी वेक्टर बोलेगा वो लिख सकते हैं। वुज मैग्नीट्यूड इज,
कुछ भी मैग्नीट्यूड बोल सकता बच्चों। मैग्नीट्यूड क्या बोल दिया मैंने, m। देखो उसने क्या बोला है, हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इसके डायरेक्शन में हो, जिसकी डायरेक्शन में चाहिए हमें। तो पहली चीज वो वेक्टर हमारे पास होना चाहिए बच्चों, जिसकी डायरेक्शन में चाहिए, पहला काम वो वेक्टर हमारे पास होना चाहिए। अगर है तो सीधा लिख देंगे, नहीं है तो हम उसको फाइंड आउट करेंगे। उसके बाद में उसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए बच्चों हमें, m। कितना भी मैग्नीट्यूड चाहिए तो हमारा काम क्या रहेगा, पहले उसका मैग्नीट्यूड 1 बनाएंगे बच्चों। पहले उसका मैग्नीट्यूड क्या बनाएंगे, 1। और किसी का मैग्नीट्यूड 1 बनाने का मतलब वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर। वेक्टर क्या होता है बच्चों, यूनिट वेक्टर होता है। और जैसे ही हमारा 1 बनेगा, 1 की जगह हमें क्या चाहिए, m। तो जैसे ही 1 बना उसकी मल्टीप्लाई मैं m से करूंगा तो मेरे को मैग्नीट्यूड क्या मिल जाएगा बच्चों, m। तो हमारा काम क्या रहेगा, कभी भी एक वेक्टर किसी की डायरेक्शन में बोल दे तो पहला काम क्या होता है, जिसकी डायरेक्शन में बोला वो वेक्टर तुम्हारे पास होना चाहिए, है तो ठीक, नहीं तो उसको फाइंड आउट करो। फिर जैसे ही उसका मैग्नीट्यूड कुछ भी बोल दे तो पहले उसका मैग्नीट्यूड 1 बनाओगे। 1 बनाने का मतलब नाम क्या उसका, यूनिट वेक्टर। जैसे ही बनेगा मल्टीप्लाई उससे कर देंगे। अब हमारा इंपॉर्टेंट काम रहा बच्चों, किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 बनाया कैसे जाता है। देखो क्या है, कोई भी एक वेक्टर देगा, ठीक है, जैसे मान लो m कोई भी एक वेक्टर दे दिया या कोई भी एक वेक्टर लिख दिया मैंने a। अब हमें इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 बनाना बच्चों। मैग्नीट्यूड कितना बनाना है, 1। बिल्कुल आसान है। देखो किसी भी वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से, किसी भी वेक्टर को डिवाइड कर दो उसी के मैग्नीट्यूड से, तो वो जो वेक्टर है वो एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। वो वेक्टर क्या बन जाएगा बच्चों, एक यूनिट वेक्टर बन जाएगा। और यूनिट वेक्टर बनेगा तो उसी वेक्टर के ऊपर हम कैप लिख देंगे, ठीक है। और जैसे ही वो यूनिट बनेगा तो हमें पता चल गया उसका मैग्नीट्यूड बच्चों कितना है, 1 है। तो बोलो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड 1 कैसे बनाया जाता है, उस वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसी के मैग्नीट्यूड से, तो बच्चों वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या बन जाएगा, 1। जैसे मैं एक तुम्हें छोटा सा एग्जांपल देता हूं। वेक्टर a मेरे पास है 2i कैप प्लस में 1j कैप, ठीक है। अब मेरे को बच्चों इस a का यूनिट वेक्टर चाहिए। अब यूनिट वेक्टर चाहिए तो मैंने अभी बताया था क्या करेंगे, उस वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसी के मैग्नीट्यूड से। करके देखना एक बार, वेक्टर मेरे पास है उसका मैग्नीट्यूड, बोलो क्या आएगा, वेक्टर है मेरे पास 2i कैप प्लस 1j कैप डिवाइडेड बाई मैग्नीट्यूड बोलना रूट i के साथ का स्क्वायर j के साथ का स्क्वायर। तो बोलो एक कैप मेरे को क्या मिला, 2 डिवाइडेड बाई में रूट 5i कैप प्लस में 1 डिवाइडेड बाई रूट 5j कैप। अब तुम इसका मैग्नीट्यूड कॉपी में करके देखो, 1 है। देखो i के साथ वाले का स्क्वायर 2 का 4 रूट 5 का 5 तो 4/5, इसका करेंगे तो 1/5, फिर उसका रूट 4/5 प्लस 1/5 5/5 कट के 1 आ जाएगा। तो बोलो किसी भी वेक्टर को अगर यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ा तो बच्चों हम सबसे पहला काम क्या करेंगे, उस वेक्टर को डिवाइड करेंगे उसी के मैग्नीट्यूड से। जैसे ही मैं उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करूंगा तो वो वेक्टर मेरा क्या बन जाएगा, यूनिट वेक्टर, मीन्स उसका मैग्नीट्यूड 1। और फिर जितने मैग्नीट्यूड का चाहिए उससे हम क्या कर देंगे बच्चों, मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो क्वेश्चन में क्या आएगा, बोलो जो वेक्टर चाहिए उसको कैसे निकालेंगे, बोलो बोलो ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए whose magnitude is m इज इक्वल टू, बोलो पहला काम क्या, ये वेक्टर मेरे पास होगा उसको यूनिट में कन्वर्ट करूंगा। तो बोलो क्या करेंगे, जो वेक्टर मेरे पास है उसको डिवाइड कर दिया उसके मैग्नीट्यूड से। तो बोलो बच्चों ये मेरा क्या बन चुका है, यूनिट वेक्टर। और अब इसकी जगह मैग्नीट्यूड m चाहिए तो जो आंसर आएगा उसको m से क्या करेंगे आप, मल्टीप्लाई कर देंगे बच्चों। कोई दिक्कत, अगर मेरे को यहां पे बोल दे ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस, ठीक है। दूसरा काम देखो बच्चों, इसी में मैंने एक चीज कर दिया, ए यूनिट वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर 2b। एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो इसके डायरेक्शन में हो। तो बिल्कुल आसान है काम, बोलो क्या करेंगे, पहली चीज वो वेक्टर मेरे पास होना चाहिए। तो बोलो क्या आएगा, वो वेक्टर मेरे पास है उसको डिवाइड करूंगा उसी के मैग्नीट्यूड से, जो वेक्टर था उसका मैग्नीट्यूड। इतना करने पर बच्चों बताओ मेरे को क्या मिला, एक यूनिट वेक्टर मिल चुका। अब उसने पूछा भी क्या था मेरे से, ए यूनिट वेक्टर, ठीक है।
तो ये मेरे पास एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा। कोई दिक्कत हो तो जब भी हमारे को क्या चाहिए, एक वेक्टर दे दे, कुछ भी वेक्टर है उसकी डायरेक्शन में हमें एक यूनिट वेक्टर जैसा चाहिए, तो हम क्या करेंगे, पहली चीज वो वेक्टर हमारे पास होना चाहिए, और दूसरा काम क्या होना चाहिए, जैसे ही वो वेक्टर मेरे पास होगा तो अगला काम क्या रहेगा मेरा, उसको डिवाइड कर दूंगा मैं उसी के मैग्नीट्यूड से, तो मेरे को एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत हो? अब देखो एक क्वेश्चंस लेते हैं। देखो एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों इसी पे मैं। फाइंड ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए माइनस वेक्टर 2b whose magnitude is 7 where vector A is equal to I cap minus 2j cap plus 5k cap and vector B is equal to 3i cap plus j cap minus 2k cap। देखो बच्चों क्वेश्चन में क्या बोला था, हमें इसकी डायरेक्शन में एक वेक्टर चाहिए, तो पहली चीज ये वेक्टर हमारे पास होना चाहिए। तो बोलो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम किसको फाइंड आउट करेंगे, जो चाहिए था वो वेक्टर a माइनस वेक्टर 2b। बोलो क्या आएगा, वेक्टर a की वैल्यू कितनी है हमारी, i कैप माइनस 2j कैप प्लस में 5k कैप माइनस 2b, इसको माइनस 2 से मल्टीप्लाई तो माइनस 6i कैप, इसको माइनस 2 से करेंगे तो माइनस 2 और माइनस माइनस है प्लस 4k कैप। कोई दिक्कत? तो बोलो वेक्टर a माइनस वेक्टर 2b क्या आएगा हमारा, i कैप माइनस 6 तो माइनस का 5i कैप माइनस 2 माइनस का 4j कैप प्लस का 5 प्लस का 4 तो प्लस का 9k कैप। हो गया बच्चों पहला काम, तो वो वेक्टर हमारे पास होना चाहिए। फिर उसका मैग्नीट्यूड कितना चाहिए बच्चों, 7। तो बोलो लाइन क्या लिखेंगे, बोलो देयरफॉर ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ वेक्टर a माइनस वेक्टर 2b whose magnitude is 7 इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा, पहली चीज वो वेक्टर डिवाइडेड बाई उसी का मैग्नीट्यूड और फिर मैग्नीट्यूड हमें चाहिए 7, तो मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 7। अब बोलो बच्चों क्या वेक्टर a माइनस वेक्टर 2b मेरे पास है? क्या उसका मैग्नीट्यूड मेरे पास है? नहीं अभी। तो बोलो सबसे पहला काम क्या रहेगा, देयरफॉर वेक्टर a माइनस वेक्टर 2b का मैग्नीट्यूड, बोलो किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होता था, रूट i के साथ वाले का स्क्वायर प्लस j के साथ वाले का स्क्वायर प्लस k के साथ वाले का स्क्वायर। बोलो कितना आएगा, रूट 25 और 16 41 इसमें ऐड करेंगे तो बोलो बच्चों क्या आएगा, 122 122। बोलो देयरफॉर, इसका नाम मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। तो बोलो देयरफॉर फ्रॉम फर्स्ट क्या आएगा, ये लाइन एज इट इज लिख लोगे यहाँ पे, ए वेक्टर इन डायरेक्शन ऑफ दिस whose मैग्नीट्यूड इज 7 इज इक्वल टू, बोलो क्या आएगा बच्चों 7 इंटू वो वेक्टर बोलना कितना है, माइनस 5i कैप माइनस 4j कैप प्लस 9k कैप डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड रूट 122। बोलो क्या आएगा, इज इक्वल टू 7 की मल्टीप्लाई कर दो अंदर, माइनस 35i कैप माइनस के 28j कैप प्लस में 9 से 63k कैप डिवाइडेड बाई रूट 122। ठीक है, पहले के नीचे अलग कर देंगे, दूसरे के नीचे अलग कर देंगे, और तीसरे के नीचे अलग कर देंगे। बस आंसर बच्चों क्या मिलेगा, कोई भी एक वेक्टर देगा, कैसा भी बोल सकता है, एक ऐसा वेक्टर जो किसी वेक्टर की डायरेक्शन में चाहिए, या फिर पैरेलल वर्ड यूज कर सकता हूं वहां पे। तो पहला काम जिसकी डायरेक्शन या जिसके पैरेलल चाहिए वो वेक्टर बनाओ पहले, ठीक है।
उसको डिवाइड करेंगे उसके मैग्नीट्यूड से तो वो एक यूनिट वेक्टर मिल जाएगा। यूनिट बोलेगा तो वही काम छोड़ना। अगर बोल दे यूनिट नहीं मेरे को तो किसी मैग्नीट्यूड का चाहिए, तो बच्चों क्या करेंगे, यूनिट बढ़ते ही मैग्नीट्यूड 1 हो जाएगा, लेकिन हमें मैग्नीट्यूड 7 बनाना है, तो इसका मतलब मल्टीप्लाई किससे कर देंगे उसके मैग्नीट्यूड को 7 से, तो हमें 7 मैग्नीट्यूड का मिल जाएगा बच्चों। कोई दिक्कत हो इसमें? उससे अगली जो एक्सरसाइज हमारी होगी बच्चों, वहां पे देखो हम क्या करेंगे, सेक्शन फॉर्मूले के ऊपर काम चलेगा। यानी कि हमने क्या किया था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में +1 में पढ़ा था सेक्शन फॉर्मूला, बिल्कुल सेम यहाँ पे ऐसे ही वेक्टर में बोलेगा सेक्शन फॉर्मूला, काम वही है। बिल्कुल सेम वैसे ही काम करना हुआ। अब तो मेरे को नहीं बताओ, हमने इससे पीछे वाले लेक्चर में काम किया था, पी क्यू वेक्टर को कैसे लिखेंगे, जब पी पॉइंट भी मेरे पास हो और क्यू पॉइंट के पोजीशन वेक्टर भी मेरे पास हो। जब 2 पॉइंट के पोजीशन वेक्टर मेरे पास होगा बच्चों, तो उन दोनों से मैं वेक्टर कैसे बनाऊंगा, बोलो। पी क्यू के वेक्टर क्या बनेगा, पोजीशन वेक्टर ऑफ बाद वाला, बाद में कौन है, क्यू वेक्टर, माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पहले वाला, पहले वाला कौन है, पी वेक्टर। बंद कर दो।